हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे से चैनल टारगेट सेमेस्टर पे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एंटोमोलॉजी के अगले लेक्चर के बारे में। ठीक है, अगला लेक्चर हमारा किस पे है? इंसेक्ट विंग्स, मतलब जो इंसेक्ट के पंख होते हैं उस पे हम ये लेक्चर देने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, एक बात और बता दें कि हमारी तबीयत थोड़ा डाउन थी, इस वजह से आपकी क्लास नहीं चल पा रही थी, और अभी भी मतलब है लेकिन उतना नहीं है, हो सकता है बोलने में थोड़ी दिक्कत हो। ठीक है, तो आप समझ जाइएगा, थोड़ा मैनेज करिएगा। ठीक है, क्योंकि आपकी क्लास भी ज़रूरी है। ठीक, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अब उम्मीद करेंगे, फुल्ली उम्मीद करेंगे कि इंसेक्ट विंग को इसके इस लेक्चर के देखने के बाद आपकी को किसी भी लेक्चर पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और इंसेक्ट विंग्स आप लोग आसानी से समझ जाएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। नमस्कार साथियों, मैं हूं दीपक, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे से चैनल टारगेट सेमेस्टर पे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या दिया हुआ है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। कह रहा है कि इंसेक्ट आर ओनली इनवर्टिब्रेट प्रोसेसिंग विंग्स एंड कैपेबल ऑफ ट्रू फ्लाइट बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस और absence ऑफ विंग। क्लास इंसेक्टा इज डिवाइडेड इनटू सब क्लास। ठीक है, मतलब देखो, जो इनवर्टिब्रेट्स है, मतलब इनवर्टिब्रेट्स का मतलब नो बैकबोन्स, मतलब इसमें कोई बैकबोन्स नहीं पाई जाती है, उसमें एक कैपेबल है। ठीक है, फ्लाइट उड़ने के लिए। ये एक तरह से देखा जाए तो क्लास इंसेक्टा को फर्दर डिवाइड किया गया है दो सब क्लास में। ठीक है, एक होता है ए टेरिगोटा और होता है एक टेरिगोटा। ठीक है, ए साइलेंट है, ध्यान दीजिएगा, ए और पी साइलेंट है। ठीक, तो यहाँ पे ए टेरिगोटा मतलब इसमें विंग्स नहीं पाए जाते हैं, मतलब अब्सेंस होते हैं, नो विंग्स पाए जाते हैं। ठीक है, और जो टेरिगोटा होता है इसमें विंग्स पाए जाते हैं। ठीक है, जनरली समझ गए, आगे हम क्लासिफिकेशन को पढ़ाएंगे। आगे बात करते हैं, कह रहा है कि द प्रिमिटिव एटेरिगोट्स आर विंगलेस, मतलब प्रिमिटिव एटेरिगोट्स क्या हैं, वो विंगलेस होते हैं। जैसे सिल्वर फिश की बात करें, स्प्रिंग टेल्स की बात करें, ये दोनों क्या हैं, ये विंगलेस, मतलब इसमें जो है, इनमें जो है विंग्स नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, आगे अगर मैं बात करूं, कह रहा है कि एमंग टेरिगोट्स, मतलब सभी टेरिगोट्स में विंग्स इराइजेस फ्रॉम मीजो एंड मेटाथोरिक सेगमेंट। ये तो कई बार हमने बता दिया है कि शरीर, इंसेक्ट का शरीर तीन भागों में डिवाइड होता है, हेड, थोरेक्स और एब्डोमेन। इसमें भी तीन भागे होती हैं, मीजोथोरेक्स और मेटाथोरेक्स से जो है पंख निकले होते हैं, दो जोड़ी पंख पाए जाते हैं, और प्रोथोरेक्स पे विंग्स नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, कह रहा है कि फ्रंट पेयर ऑफ विंग्स आर नोन एज फोर विंग्स, मतलब आगे के जो विंग्स होते हैं इनको फोर विंग्स के नाम से जानते हैं, और पीछे के जो विंग्स होते हैं उनको किस नाम से जानते हैं हम लोग? हैंड विंग्स के नाम से जानते हैं। ठीक, उसके बाद बात करते हैं, समटाइम्स विंग्स में बी रिड्यूस्ड एमंग टेरिगोट्स, मतलब देखिए कभी कभी क्या होता है कि टेरिगोट्स में भी विंग्स क्या होते हैं, रिड्यूस्ड होते हैं। जैसे मैलोफेगा एंड स्पेंचुकुलाटा, मतलब स्पेंचुकुलाटा में और मैलोफेगा में ऐसी चीज़ें देखने को मिलते हैं। कह रहा है कि इन कोकाइड्स ओनली मेंस आर विंग्ड, मतलब कोकाइड्स में क्या होते हैं, मेल्स के पास ही केवल विंग होते हैं। ठीक है, और एफिड की अगर हम बात करें तो एफिड में कभी विंग्स होता है, कभी कभी नहीं होता है, ये ऐसा भी देखने को मिलता है एफिड में। ठीक है, एफिड तो जनरली आप लोग देखे ही होंगे। उसके बाद मैं बात करूं, कह रहा है कि बेस्ड ऑन डिग्री ऑफ डेवलपमेंट, मतलब जो डेवलपमेंट है डिग्री का, उसके बेस्ड पे कह रहा है कि विंग्स द इंसेक्ट में बी क्लासिफाइड इनटू थ्री फॉर्म्स। ठीक है, उसके आधार पे जो है इसको तीन फॉर्मों में बांटा गया है। मैक्रोटेरस पहला आता है, मैक्रोटेरस दूसरा आता है ब्राचीटेरस, तीसरा आता है एटेरस। ठीक है, कह रहा है कि ए टिपिकल इंसेक्ट विंग्स इज ट्रायंगुलर, मतलब देखो जनरली क्या होता है, जो इंसेक्ट का विंग होता है कुछ इस तरीके से ट्रायंगुलर होता है। ठीक है, कुछ इस तरीके से कैसे होता है, ट्रायंगुलर, वही चीज़ें बात की जा रही हैं। कह रहा है कि विथ थ्री मार्जिन्स, उसमें क्या होते हैं, थ्री मार्जिन्स होते हैं, एक ये मार्जिन, एक ये मार्जिन, एक ये मार्जिन। अभी हम बताएंगे तीनों का क्या क्या नाम है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं, पहला मार्जिन क्या होता है, कोस्टल मार्जिन। ठीक है, कोस्टल मार्जिन होता है, और क्या है, इंटीरियर एपिकल एंड आउटर या फिर एनल और इनर। ठीक है, अब उसको जो लिखा है उसको भूल जाइए, अब यहाँ पे मैं बताता हूँ किसको किसको क्या बोलते हैं। ठीक है, अब ये एक इंसेक्ट है, एक ये इंसेक्ट, देखिए इंसेक्ट उनसेक्ट सही से बन नहीं पा रहा है क्योंकि स्क्रीन पे है ना, तो इस समझने के लिए बस जान जाइए।
ये उसका विंग्स है। अब ये एनल एरिया है, तो एनल साइड में क्या बोलेंगे, एनल मार्जिन बोलेंगे। ये एपिकल मार्जिन यानी बाहर की तरफ है एपिकल, ये कोस्टल मार्जिन है, क्या है, कोस्टल मार्जिन है, ठीक है। ये तीनों मार्जिन पाए जाते हैं और 3 एंगल्स पाया जाता है। यहाँ पे ह्यूमरल एंगल पाया जाता है, कौन सा, ह्यूमरल एंगल ये बोलते हैं। और इसके बीच में जो एंगल बनता है इसको एनल एंगल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एनल एंगल बोलते हैं। और इसके बीच में जो एंगल मिलता है इसको एपिकल एंगल बोलते हैं। इतना चीज़ें समझ में आ गई होंगी, उम्मीद है, ठीक है। आगे बात करते हैं, कह रहा है कि बिटवीन बॉडी बॉल एंड कोस्टल मार्जिन, ये सब तो हो गया है, ह्यूमरल एंगल की बात कर रहा है, ये चीज़ें हमने बता दी। एपिकल एंगल या फिर आउटर एंगल उसी को बोलते हैं, तो ये भी हमने बता दिया। उसके बाद एनल एंगल के बारे में भी हमने बता दिया, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि टिपिकल इंसेक्ट विंग इज डिवाइडेड इनटू 2 पोर्शन, मतलब इसमें भी जो है क्या होता है, 2 पोर्शन में क्या होते हैं, डिवाइड होते हैं। एक होता है रिमिगम एंड एक होता है वेनल एरिया। एक क्या होता है, रिमिजियम एरिया और एक होता है वेनल एरिया, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि द इंटीरियर मतलब अपर पार्ट ऑफ विंग टुवर्ड कोस्टल मार्जिन वेयर मोर नो ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल वेन्स आर प्रेजेंट इज कॉल्ड रिमिजम। रिमिजम का मतलब क्या है कि मतलब जो ये था ये एरिया, ठीक है, यहाँ पे ये एरिया ये पूरा ऊपर से ठीक है, ऊपर से जो एरिया होगा इसको हम लोग बोलते हैं रिमिगम बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, रिमिगम बोलते हैं। आगे बात करते हैं, कह रहा है कि द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द विंग, मतलब पोस्टीरियर, एक होता है इंटीरियर एक होता है पोस्टीरियर, मतलब पीछे का भाग, वहीं नीचे, ठीक है। कह रहा है कि वेयर वेन्स आर सेपरेटली डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब जो वेन्स पाई जाती है, देखिए जनरली आप लोग क्या देखे होंगे, पत्ती देखे होंगे किसी भी पौधे का, उसमें जो छोटी छोटी नलिकाएं पाई जाती हैं उन्हीं को हम लोग वेन्स बोलते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से इंसेक्ट का जो एक तरह से बोले विंग्स होता है, उसमें भी कुछ उसी तरीके से नलिकाएं पाई जाती हैं, खोखली होती हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, वेंस बोलते हैं, ठीक है। वेंस आर स्पार्शियली डिस्ट्रीब्यूटेड इज नोन एज वेनल एरिया, मतलब ये एरिया में मतलब जहाँ जहाँ पे स्पार्शियल होता है वहाँ पे जो है क्या बोलते हैं, वेनल एरिया बोलते हैं, ठीक है। विच इज कॉल्ड क्लेवस इन 4 विंग एंड वेनस इन हैंड विंग। 4 विंग में इसका नाम क्या देते हैं हम लोग, क्लेवस, ये एरिया, ठीक है। और यहीं पे अगर हैंड विंग होगा तो उसको हम लोग वैनस देंगे, ठीक है, वैनस हैंड विंग में देंगे। कह रहा है कि जगम इज द इनर मोस्ट पोर्शन ऑफ द विंग दैट इज कट ऑफ फ्रॉम द मेन विंग बाई जुगल फोल्ड, मतलब देखिए यहाँ से जो बंद होता है, ठीक है, यहाँ पे जो बंद होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, जुगल फोल्ड बोलते हैं। ये चीज़ें कही जा रही हैं। अब इसको हम एक बार समझाने का प्रयास करेंगे, देखिए हमने क्या बताया कि ट्रायंगुलर शेप में होती है, ठीक है, हो गया। अब 3 मार्जिन हमने बताया था, एपिकल मार्जिन हो गया, ठीक है, एनल मार्जिन हो गया, और इधर क्या हो गया, कोस्टल मार्जिन। 3 एंगल के बारे में बताया था, एपिकल एंगल हो गया, यहाँ पे एनल एंगल हो गया, यहाँ पे ह्यूमरल एंगल हो गया, ठीक है। उसके बाद हमने बात किया रेजिगम के बारे में, ये हो गया, मतलब यहाँ पे एक तरह से कहा जाए तो डेंस होते हैं, क्या, वेंस, ठीक है। ये क्लेवस हैंड 4 विंग में क्लेवस बोलते हैं, और हैंड विंग में आपको बोलते हैं वैनस बोलते हैं, ठीक है। ये चीज़ें, इतनी चीज़ें हमने बात कर ली। अब टेरोस्टिग्मा एक डार्ट लाइक स्ट्रक्चर होता है, जनरली ये ड्रैगन फ्लाई में पाया जाता है, ठीक है, ड्रैगन फ्लाई में पाया जाता है। एक डार्ट लाइक स्ट्रक्चर होता है ब्लैक कलर का, जिसको हम लोग टेरोस्टिग्मा बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, कह रहा है कि चैपमैन या फिर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी पास, मतलब उसने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने क्या किया था, पास किया था उस चीज़ को, ठीक है, किस चीज़ को, उसको विंग्स को, वहाँ से जो है इस फिगर को लिया गया है, इस चीज़ के बारे में बता रहा है। कह रहा है कि विंग्स आर वेरी थिन, मतलब क्या होता है, विंग्स थिन होता है। कह रहा है कि ब्रॉड लीफ लाइक स्ट्रक्चर, ठीक, क्या होता है, ब्रॉड लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है। स्ट्रेंस्ड बाय द नंबर ऑफ द हैलो नैरो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर कॉल्ड वेंस, मतलब वही हैलो नैरो एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसको हम लोग वेंस, जैसे आप लोग को हम पत्ती में बताएं, प्लांट की लीफ में, उसी तरीके से इसमें भी पाई जाती है। कह रहा है कि अरेंजमेंट ऑफ वेनस, मतलब वेंस का जो अरेंजमेंट होता है उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, विंग वेनेशन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं,
विंग वेनेसन्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। कह रहा कि विच कंसिस्ट ऑफ टू टाइप ऑफ वेंस, मतलब जो वो विंग वेनेसन होता है वो दो टाइप का होता है, एक लॉन्गिट्यूडिनल वेंस होता है, एक क्रॉस वेंस होता है, ठीक है। लॉन्गिट्यूडिनल वेंस का मतलब एक्सटेंड फ्रॉम द वेस्ट विंग ऑफ द मार्जिन, अभी आगे हम बताएंगे फिगर दिखा के। कह रहा है कि दे में भी कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव शेप का होता है, ठीक है, ये दोनों शेप में हो सकता है। आगे हम बात करें क्रॉस वेंस की, अभी इसको हम समझाएंगे, हम समझ रहे हैं कि आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा, अभी हम समझाएंगे आगे चल के, ठीक है। क्रॉस वेंस की अगर हम बात करें, कह रहा है कि दैट इंटरलिंक्ड ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल वेंस, मतलब जो लॉन्गिट्यूडिनल वेंस इस तरीके से होती हैं उनको जो है जो वेंस जोड़ती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रॉस वेंस बोलते हैं। कह रहा है कि द इंसेक्ट विंग में सम टाइम्स पॉसेस सम पिगमेंटेड स्पॉट नियर कोस्टल मार्जिन नोन एज टेरोस्टिग्मा, ये इसकी तो हम बात की है टेरोस्टिग्मा की। ये किस में पाया जाता है, ओडोनोटा, ओडोनेटा में कौन से आते हैं भाई, ड्रैगन फ्लाई एंड डेम्स फ्लाई आती है। कौन आता है, ड्रैगन फ्लाई एंड डेम्स फ्लाई आती है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग हाइपोथेटिकल विंग वेनेसन, यहाँ पे विंग वेनेसन स्टार्ट होता है। हाँ, आपको लॉन्गिट्यूडिनल बताना था ना, तो लॉन्गिट्यूडिनल ये मान लीजिए एक विंग्स है, यहाँ से जो ऐसे जा रही है वेंस, इसको हम लोग लॉन्गिट्यूडिनल, यहीं पे अगर ऐसे जोड़ दे या फिर कहीं ऐसे भी जोड़ दे, उसको हम लोग किस नाम से जानेंगे, उसको हम लोग जानेंगे क्रॉस वेंस के नाम से, ठीक है। किस नाम से जानेंगे, क्रॉस वेंस के नाम से। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक होता है कोस्टा, कोस्टा को हम लोग सी से दर्शाते हैं, ठीक है। विंग वेनेसन बहुत ही आसान है, ध्यान दीजिएगा, विंग वेनेसन बहुत ही आसान है, ठीक है। बहुत सारे लोग होंगे जिनको देख के डर लगा, अरे बाप ये क्या आ गया, नहीं भाई कुछ नहीं है, बहुत आसान है, पढ़ते जाइए करते जाइए। विंग वेनेसन ऐसा है, कह रहा है कि इट फॉर्म्स द थिकेंड एंटीरियर मार्जिन ऑफ द विंग्स, उसको हम लोग कोस्टल के नाम से जानते हैं, ये तो बता ही दिया। एंड इज अनब्रांच्ड एंड इज ए कॉन्वेक्स, मतलब ये कॉन्वेक्स का होता है, कोस्टा जो होती है अनब्रांच्ड होती है, थिक्ड एंटीरियर मार्जिन होती है, ठीक है। अब इसको हम बात करते हैं कोस्टा, कोस्टा को हम लोग किससे प्रदर्शित कर रहे हैं, सी से, ठीक है। अब यहाँ पे हम फिगर आपको दिखाएंगे ताकि आसानी से आपको दिख सके, ठीक। अब यहाँ पे कोस्टा की अगर मैं बात करूँ, देखिए यहाँ पे कोस्टा गई हुई है, कहाँ गई हुई है, ये देखिए कोस्टा गई हुई है, ये है जनरली क्या है, ये कोस्टा है, ठीक है। ये जो गई हुई है ये कोस्टा है, ये हाँ ये कोस्टा है, ऐसे गई है, ठीक है, यही चीज़ बोल रहा है, ठीक। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आता है सब कोस्टा, सब कोस्टा मतलब यस्सी, यस्सी के नाम से जानते हैं इसको, ठीक है। कह रहा है कि इट रन्स इमीडिएटली बिलो द कोस्टा, मतलब कोस्टा के नीचे ये रन करती है, ठीक है। कह रहा है कि ऑलवेज द बॉटम ऑफ द थ्रो बिटवीन सी एंड आर, सी एंड आर के बीच में क्या है, ये पाई जाती है, किसके बीच में, सी और आर के बीच में पाई जाती है, ठीक है। ध्यान रखिएगा ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आर मतलब रेडियल वेंस इसको बोलते हैं, ठीक है। कह रहा है कि इट इज फ्रॉग्ड डिस्टली, ठीक है। कह रहा है कि टू ब्रांच ऑफ यस्सी, मतलब सब कोस्टा एंड यस्सी वन एंड यस्सी टू ऑफ कॉन्केव, मतलब देखो ये आगे जाके ब्रांच्ड है, ठीक है। जैसे कोस्टा अनब्रांच था, ये आगे जाके ब्रांच्ड है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ किसके, इस फिगर के बारे में, तो इस फिगर में कहाँ है सब कोस्टा, देखिए ये निकला हुआ है सब कोस्टा, ठीक। ये देखिए ये सब कोस्टा यस्सी से निकला हुआ है, ठीक है। आगे जाके ये पुनः जो है डिवाइड हो जा रही है, तो एक एस सी वन हो गया, एक एस सी टू हो गया, यही है, ठीक है। आगे बात करते हैं हम लोग, ठीक। एक एक लाइन को ऐसे ही हम समझाते जाएंगे, एक एक वेंस को फिगर के माध्यम से समझाते जाएंगे, इसलिए हमने हर स्लाइड में फिगर्स को ऐड किया है ताकि आप लोगों को कोई डाउट ना हो। बहुत तो मतलब एक तरह से कहा जाए कि स्टूडेंट्स का मन में बहुत डाउट होता है, समझ में नहीं आ रहा है, समझ में नहीं आ रही, भाई समझो तो, आसान तरीके से समझा रहे हैं, अब इससे आसान कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। इसको समझो, आसान से करो, आसानी से, ठीक है, तब ये चीज़ें समझ में आएंगी। अब देखिए रेडियल वेंस आती है, ठीक है। रेडियल वेंस जस्ट उसके नीचे होगी, किसके, सब कोस्टा के। कह रहा है कि इट इज़ द नेक्स्ट मेन वेंस, मतलब ये नेक्स्ट मेन वेंस होती है स्टाउट द बेस विथ द सेकेंड एक्सिलरी स्क्लेराइड, इट इज डिवाइडेड इनटू टू ब्रांच, मतलब ये भी जो है आगे जाकर डिवाइड होती है दो ब्रांच में, आर वन और आर एस, ठीक है। रेडियल सेक्टर के नाम से जिसको जानते हैं, आर वन गोज डायरेक्टली टुवार्ड द एपिकल मार्जिन, मतलब जो है वो सीधे एपिकल मार्जिन की तरफ चल जाती है, कौन, आर वन ऐसे करके,
ठीक, एंड कॉन्वेक्स शेप की होती है। ठीक, कह रहा है कि आरएस जो रेडिकल सेक्टर हो, सॉरी रेडियल सेक्टर, ध्यान दीजिएगा रेडिकल मुख से निकल जा रहा है, क्षमा चाहेंगे, रेडियल होता है। ठीक है, रेडियल सेक्टर जो है वो कॉनकेव एंड डिवाइडेड इनटू, अब वो देखिए रेडियल जो सेक्टर है वो आगे जाके भी डिवाइडेड होता है R2 R3 R4 R5 में। ठीक है, तो वो चीज़ें अब हम दिखाने का प्रयास करेंगे आपको फिगर में, चीज़ें क्लियर होंगी। अब देखिए यहाँ पे से रेडियल निकली है। ठीक है, रेडियल निकली है, उसके बाद जाके ये आगे डिवाइड हुई है। यहाँ पे देखिए ये फिर आर एस हो गया और ये R1, मतलब यहाँ से जब डिवाइड हुई ये R1 हो गया, ये आर एस हो गया। आर एस फर्दर जाके डिवाइड हुई है R2 R3 R4 R5 में, यही चीज़ वो बोल रहा है। ठीक है, ठीक है, क्लियर हो गया। ठीक है, देखिए ध्यान से जब पढ़ेंगे ना, बार बार पढ़ेंगे तो चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक, अब अगली जो वेंस आती है वो आती है मीडिया, मीडिया वेंस आती है। मीडिया वेंस की बात करें, कह रहा है कि इट इज़ वन ऑफ द टू वेंस आर्टिकुलेटिंग विद द सम ऑफ द स्मॉल मीडियन स्क्लेराइड, इट इज डिवाइडेड इनटू टू ब्रांच, मतलब देखो ये भी दो ब्रांच में डिवाइड होती है। पहला यम में, मतलब मीडिया एंटीरियर विच इज कॉन्वेक्स शेप का होता है, कैसा होता है, कॉन्वेक्स, एंड मीडिया पोस्टीरियर, मतलब एमपी की बात करें तो एक कॉनकेव में होता है। ठीक है, कैसे होता है, कॉनकेव है। मीडिया जो एंटीरियर होता है। ठीक है, यम में इज अगेन डिवाइडेड, यम ए वन यम ए टू, मतलब जो है वो भी अगेन डिवाइड हो जाती है यम ए वन में और एम ए टू में। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि मीडियन पोस्टीरियर इज अगेन डिवाइडेड, मतलब ये भी डिवाइड हो रही है और वो भी डिवाइड हो रही है। ये एम पी वन एम पी टू एम पी थ्री एम पी फोर में डिवाइड हो रही है, और वो किस में डिवाइड होती थी, यम ए वन यम ए टू। ठीक है, अब इसको फिगर के माध्यम से समझते हैं। फिगर के माध्यम से अगर हम समझें, देखिए यम वाली लाइन यही है, आगे जाके डिवाइड हो रहा है यम ए में यम पी में। ठीक है, यम में फर्दर डिवाइड था यम ए वन में यम ए टू में। ठीक है, और जो यम पी था ये फर्दर डिवाइड हो रहा है एम पी वन एम पी टू एम पी थ्री एम पी फोर में। ठीक है, इस तरीके से डिवाइड हो रहा है। अब आगे हम बात करते हैं क्यूबिट्स की, यहाँ तक क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, एकदम से क्लियर हो जाना चाहिए। आगे अगर हम बात करें क्यूबिट्स की, अगर हम बात करें, कह रहा है कि क्यूबिट्स इट आर्टिकुलेटेड्स विथ द मीडियन एक्सिलरी sclerite. Qubits is divided into convex CU1 and concave CU2. CU1 is again divided CU1A और CU12, यहाँ पे देखिए 1B है यहाँ पे। अब देखिए, अब फिगर में समझिए, अब यहाँ पे जो क्यूबिट्स है, क्यूबिट्स यहाँ से निकला है, ये डिवाइड हुआ है CU1 में CU2 में। ठीक है, CU1 फर्दर डिवाइड हुआ है, किसमें किसमें डिवाइड हुआ है, CU1A और CU1B में। ठीक है, CU2 फिर CU2 डिवाइड नहीं हुआ है। ठीक है, ये चीज़ें क्लियर हो गई। ठीक, आगे हम बात करते हैं। देखिए देखने में कठिन लग रहा होगा लेकिन वैसे आसान है, पहली बार पढ़ रहे हैं इसलिए थोड़ा दिक्कत होगी। ठीक है, इसको बार बार पढ़ेंगे तो आसान हो जाएगा। उसके बाद एनल वेंस के बारे में अगर हम बात करें, कह रहा है कि दीज वेंस आर कॉन्वेक्स, ये कॉन्वेक्स शेप के होते हैं। कह रहा है कि दे आर इंडिविजुअल अनब्रांच्ड, ये क्या है, अनब्रांच्ड होती हैं। ठीक है, इसमें कोई ब्रांचें नहीं होती हैं। 1 से 3 नंबर में 1 और 2 जुगल वेंस पाई जाती हैं। ठीक है, इसमें भी 1 या 2 जुगल वेंस पाई जाती हैं जो कि कैसी होती हैं, अनब्रांच्ड होती हैं। ठीक है, कह रहा है कि आर प्रेजेंट इन द जुगल लोब ऑफ द फोर विंग्स, मतलब ये जुगल लोब भी देखने को मिलते हैं फोर विंग्स में। ठीक है, अब यहाँ की मैं बात करता हूँ, किसकी बात करता हूँ, ये आपको एनल वेंस यानी ए के रूप में, ये अनब्रांच्ड है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से निकली भाई भाई यहाँ से निकली बेस से आके यहाँ ख़त्म हो गई। ठीक, यही है। ठीक है, अब ये बोला है 2 से 3 हो सकती हैं, तो वही है 1A 2A 3, इस तरीके से है। ठीक है, अब आती हैं क्रॉस वेंस, ये तो लॉन्गिट्यूडिनल वेंस थी, ऐसे ऐसे लॉन्गिट्यूडिनल थी। अब क्रॉस वेंस का मतलब ऐसे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा क्रॉस वेंस की अगर मैं बात करूँ, फिगर तो शायद नहीं दिया होगा, यहीं से बता देता हूँ। क्रॉस वेंस की अगर मैं बात करूँ
तो कोस्टा और सब कोस्टा के बीच में एक क्रॉस वेंस पाई जाती है जिसको हम लोग ह्यूमरल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ह्यूमरल बोलते हैं। ठीक है, ह्यूमरल क्रॉस वेंस बोलते हैं। यहाँ पे कुछ आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि रेडियल जो क्रॉस वेंस होती है उसमें रेडियस और रेडिकल सेक्टर में पाया जाता है। ठीक है, रेडिकल और रेडियल सेक्टर में पाया जाता है, उसको हम लोग रेडियल क्रॉस वेन बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए। उसके बाद एक आता है इस सेक्टोरियल क्रॉस वेंस। ठीक है, वो भी क्या होती है? सब ब्रांचेज होती है किसकी? रेडियल सेक्टर की। रेडियल सेक्टर की सब ब्रांचेज होती है। ठीक है, एक तरह से इसी को मान लिया जाए। ठीक है, उसके बाद जो है रेडियल मिडिल क्रॉस वेंस होती है, मतलब आरएम बन जाती है आगे जाके। ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं। अब उसी तरीके से हम बात करें तो मेडिकल क्रॉस वेंस की, या फिर उसको बोल दो मेडियो क्यूबिट्स वेंस। क्या बोल दो? मेडियो क्यूबिट्स वेंस। ये इस तरीके से है। ठीक है, ये तरह मतलब यहाँ पे क्रॉस वेंस समाप्त होता है। जो चीज़ें हमने बताई हैं वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, जो हमने क्रॉस वेंस के बारे में चर्चा किया है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ विंग्स। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, अब डिफरेंट टाइप ऑफ इंसेक्ट विंग्स में पहला आता है टेगमीना विंग्स। ठीक है, क्या आता है? टेगमीना विंग्स। टेगमीना विंग्स कैसे होते हैं? ये 4 विंग्स आर लेदरी, मतलब इसमें जो है 4 विंग्स क्या होते हैं? लेदरी टाइप के होते हैं। ठीक है, कुछ लचीले टाइप के एंड टफ। कह रहा है कि दे प्रोटेक्ट द मेम्ब्रेनस हैंड विंग, मतलब ये क्या करते हैं? जो मेम्ब्रेनस हैंड विंग होते हैं उनको प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। जैसे इसको आप देखे होंगे 4 विंग्स, आप कॉकरोच का 4 विंग्स देखे होंगे, ग्रास हॉपर का देखे होंगे, उसमें ये विंग्स पाई जाती है कुछ इस तरीके से। अगर देखेंगे तो यहाँ पे जो है क्या देखने को मिल रहा है? टेगमीना, टेगमीना विंग्स देखने को मिल रहा है। ठीक है, इस फिगर में देखेंगे तो टेगमीना विंग्स देखने को मिल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इलाइट्रा। इलाइट्रा में क्या होता है? हार्ड सेल लाइक हो जाता है। ठीक है, बीटल्स में आप लोग देखे होंगे। ठीक है, बीटल्स में कह रहा है कि हार्ड सेल लाइक विदाउट क्लियर वेनेशन, मतलब वेनेशन इसमें क्लियर नहीं होता है। ठीक है, हार्ड हो जाते हैं। कह रहा है कि दे फॉर्म हर्नी सीट एंड प्रोटेक्ट द मेम्ब्रेनस हैंड विंग एंड एब्डोमेन फॉर, मतलब ये क्या करते हैं? प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। यहाँ पे देखिए एकदम हार्ड हो गया है। ठीक है, ये क्या करने का काम करते हैं? प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। किसको? हैंड विंग को। ठीक है, आगे हम बात करते हैं हेमी इलाइट्रा, मतलब इलाइट्रा का मतलब पूरा इलाइट्रा था, पूरा हार्ड था। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो इसमें हेमी मतलब आधा होगा। ठीक है, कह रहा है कि द बेस विंग ऑफ थिक लेयर इलाइट्रा, मतलब जो बेस होता है विंग का उसमें थिक लेयर होती है इलाइट्रा की। कह रहा है कि एंड द रिमेनिंग हाफ इज मेम्ब्रेनस, और आधा जो होता है, आधा तो हेमी इलाइट्रा होता है, आधा क्या होता है? मेम्ब्रेनस होता है। कह रहा है कि दिस थिकेंड पोर्शन इज डिवाइडेड इनटू कोरियम, मतलब वो जो थिकेंड पोर्शन होता है वो कोरियम में डिवाइड होता है, क्लेवस और कॉनेस एंड द इम्बोलियम। दे आर यूजफुल फॉर प्रोटेक्शन एंड प्रोवाइड फ्लाइट, मतलब ये प्रोटेक्शन के लिए भी यूज होता है और किसके लिए? फ्लाइट के लिए। इसका एग्जाम्पल है 4 विंग्स ऑफ बग, मतलब देखिए सबका एग्जाम्पल आपको याद होना चाहिए, सबका एग्जाम्पल याद होगा। ऐसे ही पूछा जाता है कि मतलब हेमी इलाइट्रा टाइप का विंग्स पाया जाता है, आपको एग्जाम्पल पता होगा तो मार देंगे 4 विंग्स ऑफ बग। ठीक है, आगे बात करते हैं मेम्ब्रेनस। मेम्ब्रेनस का मतलब आप समझ ही रहे हैं कि इसमें क्लियर वेनेशन, देखिए ये ड्रैगन फ्लाई है, इसमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, कह रहा है कि इसमें क्लियर वेनेशन देखने को मिलती है। ऑलवेज यूजफुल ऑफ फ्लाइट, मतलब फ्लाइट हमेशा उड़ने के लिए काम में आता है। इसका बोथ विंग्स ऑफ ड्रैगन फ्लाई, देखो यही टेरोस्टिग्मा है, यहाँ पे देखो ब्लैक कलर का दिख रहा है, वही टेरोस्टिग्मा है। ठीक है, बीज एंड वास्प, हाइंड विंग्स ऑफ ग्रास ऑपर बीटल, ये सब क्या है? एग्जाम्पल है किसके? मेम्ब्रेनस विंग के। अगला हम लोग बात करते हैं स्केली विंग। स्केली विंग में क्या होता है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, स्केली विंग्स के में अगर हम बात करें, कह रहा है कि विंग्स थिन, मतलब क्या होता है? विंग्स थिन टाइप का होता है। कह रहा है कि मेम्ब्रेनस बट कवर्ड विथ यूनिसेलुलर स्केल एंड ओवर द सरफेस, मतलब कि इसमें यूनिसेलुलर स्केल होते हैं। ठीक है, ऑल ओवर द सरफेस, सरफेस की सभी जगह पर। ठीक है, कह रहा है कि दे यूज फॉर फ्लाइट, मतलब ये फ्लाइट में देखने को मिलता है। बोथ विंग्स, मोथ एंड बटरफ्लाई के दोनों विंग्स
देखने को मिलते हैं इस तरीके से। ठीक है, फ्रिंग्ड विंग होते हैं, कह रहा है कि विंग्स आर हाईली रिड्यूस्ड, मतलब ये क्या होते हैं, हाईली रिड्यूस्ड होते हैं विथ रिड्यूस्ड वेनेशन, मतलब इसमें रिड्यूस्ड वेनेशन के साथ हाईली रिड्यूस्ड होते हैं। कह रहा है कि द विंग्स आर फ्रिंग्ड विथ लॉन्ग मार्जिनल हेयर्स, मतलब इसमें इस विंग्स पे लॉन्ग मार्जिनल हेयर्स पाए जाते हैं इस तरीके से। कह रहा है कि गिव फीदर लाइक अपीयरेंस, और ये क्या करते हैं, फीदर लाइक अपीयरेंस देते हैं। ये इसमें किस में देखने को मिलता है, थ्रिप्स में। थ्रिप्स में जो दोनों विंग्स होते हैं उसमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, किसकी बात करते हैं, फीजर्ड विंग की। किसकी बात करते हैं बच्चों, फीजर्ड विंग की बात करते हैं। फीजर्ड विंग क्या होता है, इसमें फोर विंग्स एंड लॉन्गिट्यूडिनली डिवाइड ट्वाइस फार्मिंग ए फोर्क लाइक स्ट्रक्चर। इसमें देखिए लॉन्गिट्यूडिनली डिवाइड होती है कैसे, फोर्क लाइक स्ट्रक्चर में, कुछ इस तरीके से। वेयर हैंड विंग आर डिवाइडेड ट्वाइस द थ्री आर्म्स, मतलब हैंड विंग जो है 3 आर्म में डिवाइड होती है। ठीक है, कह रहा है कि ऑल द फोर्क प्रोसेसेस स्मॉल मार्जिन हेयर्स, और जो है इसमें स्मॉल मार्जिन हेयर पाए जाते हैं। कह रहा है कि दे आर यूजफुल फॉर फ्लाइट, मतलब उड़ने के लिए ये यूजफुल होते हैं। ठीक है, इसका एग्जांपल है प्लूम मोथ का दोनों विंग्स जो है ऐसा देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम बात करें हाल्टियर्स। हाल्टियर्स तो आप लोग जानते ही हैं, बैलेंस बनाने के काम में आता है। ये किस में पाया जाता है, हाउस फ्लाई में। कह रहा है कि द हैंड विंग ऑफ हाउस फ्लाई आर मोडिफाइड इनटू स्मॉल मीजोकार्पिक स्ट्रक्चर कॉल्ड हाल्टियर्स। ठीक है, एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाल्टियर्स बोलते हैं। कह रहा है कि एंड आर डिवाइडेड इनटू 3 रीजन, नेमली स्केबेलियम, पेडसल एंड कैपिटुलम। कह रहा है दे एक्ट एज बैलेंसर, मतलब ये बैलेंस बनाने के काम में आता है उड़ने में। ठीक है, हैंड विंग ऑफ हाउस फ्लाई एंड फ्रंट विंग्स ऑफ मेल स्टाइलपिट्स। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है, सबसे ज़्यादा पूछा जाता है हाउस फ्लाई में हाल्टियर्स पाए जाते हैं, ये कई बार एग्जाम में आ चुका है। उसके बाद स्यूडो हाल्टियर्स की बात करते हैं। यहाँ पे देखेंगे स्यूडो हाल्टियर्स पाए जाते हैं। ठीक है, स्यूडो का मतलब झूठा, फाल्स हाल्टियर बोल सकते हैं। ठीक है, ये इसमें टेरसिप टेरा में पाया जाता है। ठीक है, कह रहा है कि दे आर शार्ट मॉडिफाइड बाय स्यूडो हाल्टियर्स विच आर डम्बल शिफ्ट। ये कैसे होते हैं, डम्बल शिफ्ट के, देखिए कुछ इस तरीके से डम्बल शिफ्ट के दिख रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं विंग्स कपलिंग। यहाँ पे टाइप ऑफ विंग्स खत्म हो जाते हैं। ठीक है, अब विंग्स कपलिंग, विंग्स कपलिंग अपार्टस या फिर आर्गन की या फिर मैकेनिज्म की बात करूँ, मैकेनिज्म की बात करूँ तो इसमें क्या होता है, कुछ हुक लाइक स्ट्रक्चर बने होते हैं। क्या, कुछ विंग्स में क्या करते हैं, हुक लाइक स्ट्रक्चर बने होते हैं, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, विंग कपलिंग बोलते हैं। ठीक है, विंग कपलिंग, यहाँ पे फिगर शायद दिया हो, हाँ देखिए दिया है। यहाँ पे देखिए ये कुछ हुक लाइक स्ट्रक्चर है, इसी से जो है फोर विंग्स और हैंड विंग को आपस में जोड़ दिया जाता है ताकि वो हेल्प कर सके उड़ने में। ठीक है, तो यही विंग कपलिंग होता है। अब यहाँ पे बात किया जाए फॉर टेकिंग फ्लाइट, फ्लाइट इंसेक्ट नीड टू कीप द फोर एंड हैंड विंग टुगेदर एज ए सिंगल यूनिट, मतलब दोनों को साथ में बना दिया जाए एक सिंगल यूनिट। कराए द स्ट्रक्चर्स ऑफ द स्ट्रक्चर इन द फॉर्म ऑफ लोब, मतलब इन इसका स्ट्रक्चर कैसा हो सकता है, लोब्स में हो सकता है, ब्रिस्टिल्स में हो सकता है, हेयर्स एंड स्पाइंस हो सकते हैं। ठीक है, कराए दैट हेल्प द विंग्स टू बी टुगेदर आर नोन एज विंग कपलिंग ऑर्गन, और इसको जो है विंग कपलिंग ऑर्गन के नाम से जानते हैं, जिससे जो है वो दोनों एक साथ हो जाते हैं। पहला आता है जजगेट, जगेट टाइप एंड या फिर बोल दें जुगुम टाइप। ठीक है, जुगुम टाइप। कह रहा है द कोस्टल मार्जिन, कोस्टल मार्जिन का मतलब ऐसे था, यहाँ पे कोस्टल मार्जिन। ठीक है, आप द फ्रंट विंग प्रोसेसेस ए स्मॉल लोब एंड इलाइट बेस कॉल्ड फिब्यूला, मतलब इसको क्या बोलते हैं, फिब्यूला बोलते हैं। कह रहा है कि विच रेस्ट ऑन द सर्फेस ऑफ द विंग हैंड विंग आर समटाइम्स इंगेज द स्पाइंस प्रेजेंट ऑन द अपर सरफेस ऑफ हैंड विंग, मतलब जो है कभी कभी क्या होते हैं ये फिब्यूला या तो प्रेजेंट होंगे या फिर क्या प्रेजेंट होंगे, इस स्पाइंस प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, क्या प्रेजेंट होते हैं, स्पाइंस। इसका एग्जांपल है प्रिमिटिव लेपिडोटेरियंस, मतलब जो लेपिडोटेरियंस थे प्रिमिटिव वाले पुराने वाले, उसमें एक फैमिली आती है हेपेलिएडी, उसके जो है इंसेक्ट इसके एग्जाम्पल है। ठीक है, अगला आता है फ्रेनेलम एंड रेंटिकुलम टाइप। रेंटिकुलम टाइप का रहा कि द हैंड विंग प्रोसेस विस्टल एंड स्पाइन लाइक
स्ट्रक्चर आर ग्रुप्ड अप हेयर नोन एज फ्रेनुलम, ठीक है। कह रहा है कि द फोर विंग प्रोसेसेस हुक लाइक, मतलब जो फोर विंग्स होता है उसमें एक हुक लाइक स्ट्रक्चर रेटिनाकुलम एंड एनल साइड ऑन एनल साइड, और एनल साइड में क्या होता है, रेटिनाकुलम होता है, ठीक है। कह रहा है कि ड्यूरिंग फ्लाइट, मतलब फ्लाइट के दौरान जो है फ्रेनुलम प्रोसेस एंड रेंटिकुलम एंड दस बोथ विंग्स आर केप्ट टुगेदर, मतलब इसकी हेल्प से जो है बोथ विंग्स यानी फोर विंग्स और हैंड विंग्स कैसे हो जाते हैं टुगेदर, मतलब साथ साथ हो जाते हैं। इसका एग्जाम्पल मोथ्स है, क्या है, मोथ्स है, ध्यान दीजिएगा। इसका बेस्ट एग्जाम्पल क्या है, मोथ्स है, ठीक। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, अगला हम लोग बात करेंगे हाँ एम्प्लॉक्सी फॉर्म की बात करेंगे। एम्प्लॉक्सी फॉर्म की अगर बात करें तो एक कोस्टल मार्जिन ऑफ हैंड विंग एंड एनल मार्जिन ऑफ फोर विंग ओवरलैप ओवर द अदर, मतलब जो है इसमें ओवरलैप होता है ईच अदर प्रत्येक में, ठीक है। इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल क्या है, बटरफ्लाई, ठीक है। अगला बात करते हैं हेमुलाई टाइप का। हेमुलाई टाइप कैसा होता है, स्मॉल कर्व्ड हुक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, कैसे होते हैं, हेमुलाई कर्व कैसे होते हैं, हुक लाइक स्ट्रक्चर होता है, प्रेजेंट ऑन द कोस्टल मार्जिन, और कहाँ प्रेजेंट होते हैं, कोस्टल मार्जिन में प्रेजेंट होते हैं। कह रहा है कि हैंड विंग नोन एज हेमुलाई दैट फिट इनटू ए अपवर्ड फोल्ड ऑफ द एनल मार्जिन ऑफ द फोर विंग्स, मतलब कि यहाँ पे जो हेमुलाई है, ठीक है, वो फिट बैठ जाता है कि कह रहा है कि अपवर्ड फुल, जब ऊपर की तरफ मोड़ते हैं एनल मार्जिन को, उसके फोर विंग्स में ये चीज़ें देखने को मिलती है। इसका एग्जांपल है हेमनोप्टेरियंस, ठीक है। यहाँ पे वास्प एंड बीज आते हैं, इसके एग्जांपल है वास्प एंड बीज, ठीक है। इसको ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे ये लेक्चर जो है समाप्त होता है। अब यहाँ फिगर दिखाने की बात हुई तो यहाँ पे देख सकते हैं जुगम, यहाँ पे ये क्या है, जुगम है, ये फोर विंग, ये हैंड विंग है, ठीक है। जुगम के माध्यम से कपलिंग हो रही है, ठीक है। यहाँ पे फ्रेनुलम है, यहाँ पे क्या है, फ्रेनुलम है, ठीक। उसी तरीके से बटरफ्लाई में देख लीजिए ओवरलैप हो रहा है, ठीक है। तो ये रहे आपके टाइप ऑफ विंग्स, इसको अच्छे तरीके से समझिएगा। अगर कोई भी डाउट होता है तो हमारे इस कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं कि सर ये डाउट है, ये चीज़ें नहीं समझ में आई। फिलहाल हम मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जाइए पढ़िए, इंजॉय करिए, मिलेंगे अगले टॉपिक से के साथ। थैंक यू, टिल दैट टेक केयर।